मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार और जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है अपने टॉपर्स फोरम चैनल पर। मैं उमाशंकर आप सबके लिए लेके आया हूं यार फैक्टर टॉपिक। और फैक्टर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, हिंदी में जिसे गुणनखंड कहते हैं यार। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन टॉपिक है। हर वनडे एग्जाम में आता है। यूपीएससी 2021 की बात की जाए तो आपको मैं वो भी क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाई की जो आए हुए सवाल हैं और नए सवाल क्या बना सकता है वो भी मैं आपको इस पर कराने वाला हूं। ठीक है, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपको मजा आएगा। और मेरी गारंटी है कि फैक्टर का सवाल इस बार जो पेपर में मिलेगा वो आपको 100% क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहूंगा, जो बच्चे खासकर हमारे लखनऊ के आसपास हैं या लखनऊ में हमसे रह रहे और जिनका टारगेट यूपीएसआई है, उन लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज एक कराना चाह रहा हूं। ओएमआर के आधार पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज होगी और जो बच्चे इस बार टेस्ट में टॉप करेगा उसे बाकायदा नाम भी मिलेगा, जिससे कि उसे लगे आगे और मेहनत की जाए। ठीक है, थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया जाएगा। तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आप मान के चलिए इस संडे को मैं कराने जा रहा हूं। तो इस संडे को ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, आपका संडे को होने वाली है इस बार। और संडे को आप लोगों को पता ही होगा, संडे का तारीख बता दें कि बच्चा पूछेगा सर तारीख क्या। कई लोग तारीख जरूर पूछते, तो भाई कैलेंडर की डेट आप निकालेंगे। संडे पड़ रहा है इस बार, कब पड़ रहा है भैया आपका 24 को। क्या पड़ रहा है भैया? 24 अगस्त को पड़ रहा है। 24 अगस्त को हुआ। अब कहां पे होगा, एक बार गूगल पे जो बच्चा हमसे ऑफलाइन पढ़ रहा है वो तो जानता ही है ना। 24 अगस्त 2025 को होगा, तो संडे पड़ रहा है आपका उस दिन। टॉपर्स फोरम भाई होगा, अपनी कोचिंग में होगा यार। ठीक है, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी टॉपर्स फोरम कोचिंग। ठीक है बेटा, तो आप आइए। ओएमआर के आधार पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज में लेके आया हूं। इस बार नई टेस्ट सीरीज, आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल को लेके चलने, ओएमआर के आधार जैसे पेपर हुआ था उसी आधार पर आपको कराएंगे। और जो टेस्ट सीरीज की टाइमिंग रहेगी वो भी आपको कंफर्म कर देता हूं मैं। बच्चे टेस्ट सीरीज की टाइमिंग वगैरह पूछेंगे 11 AM, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का 1 PM तक होगा। और एक बात ध्यान रखना, इस पेपर के आपको 10:45 तक आना हो। इसमें मैं 100 स्टूडेंट ही लेके चल रहा हूं। जो बच्चे 100 बच्चे तक ही मैं इनसे इनरोल करूंगा। 100 स्टूडेंट ही इनरोल में इसमें करने वाला हूं, ये याद रखना। क्योंकि अपने पास ही इतने बच्चे हो जाते, इतना बड़ा हॉल है, इससे ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं इसमें, है ना। और ये टेस्ट सीरीज फ्री है आपके लिए, कोई चार्जेबल किसी से बच्चे से है नहीं। ठीक है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, उसको भी आप ला सकते हैं इस टेस्ट सीरीज में। मात्र 100 स्टूडेंट इनरोल में। आप एक काम कीजिए, अगर आप लोगों को जैसे लग रहा है कि सर आपको इनरोल कैसे कराना है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ऑफलाइन विजिट करके सर हमें टेस्ट सीरीज देनी है, वहां से आपको रसीद मिल जाएगी नीचे ऑफिस से, तो आपको इनरोल हो जाएंगे। 100 से ऊपर स्ट्रेंथ है नहीं बेटा, क्योंकि स्ट्रेंथ ही इतनी है यहाँ पे ना। आप टेस्ट सीरीज, हाँ वो अलग बात है, PDF वगैरह तो मैं सबको दे दूंगा, पर वो ये वाला जो टेस्ट का माहौल है वो नहीं मिल पाएगा ना आप लोगों को। तो 100 बच्चे जो दिए गए नंबर है इन पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, या सबसे बढ़िया आप ऑफलाइन विजिट कीजिए, अपना बाकायदा इनरोल लिस्ट बनी हुई है, जो बच्चे विजिट कराते जा रहे हैं उनको कर देंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अब आते हैं तो दूसरे नंबर, जो बच्चा हमसे पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है और लग रहा है कि गुरुजी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे GS हो, चाहे हिंदी हो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि देखो इसमें जैसे हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ाने के मामले में, हम ये नहीं कहेंगे सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई बेकार नहीं पढ़ाता, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपना अनुभव बताया, कोशिश करते हैं कि बच्चे को नए क्वेश्चन है वो तो मिलते जाएं और साथ साथ टॉपिक कंप्लीट हो। और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे और भी क्लासेस मिले। हमें अच्छा लगेगा, बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं तो और भी मेहनत करने का मन करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना बेटा, चलो तो इस टॉपिक को बात करते हैं फैक्टर को। फैक्टर को बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं फैक्टर होता क्या है। वैसे डेफिनेशन लिखी है लेकिन मैं समझा देता हूं। डेफिनेशन लिखी है, किसी संख्या का गुणनखंड वह पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक होता है उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। थोड़ा सा क्लियर कर अपनी देसी भाषा में थोड़ा जाने कि भैया अगर हम कहेंगे 8 के फैक्टर बताओ, हम कहेंगे 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 जाता है। हम कहेंगे 8 के टोटल कितने फैक्टर हो गए भैया, हम कहेंगे 8 के टोटल फैक्टर गुणनखंड जो हो गए 4 हो गए। हम कहेंगे सर ऐसी जिस संख्या वो फैक्टर वो संख्या होती है जिनका भाग देने पर रिमाइंडर क्या है, 0 आए। वही तो कह रहा है पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। भाई 8 का फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 2 का भाग देने पर 8 रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जिसका भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाए बेटा आपका, 0 आ जाए, वही इसका फैक्टर होता है। आप इसे याद रखना। ठीक है, मैंने कहा 8 के फैक्टर बताओ, तुमने कहा 1 2 4 8 होते हैं, तो 8 के फैक्टर कितने हैं, 4।
अच्छा, इसी पे एक वर्ड और मिलता है जो बच्चे जानते होंगे, ये तो फैक्टर कहानी हो गई, गुणनखंड कहते हैं। एक वर्ड और मिलता है जिसे बोलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है भैया, हिंदी में बोलते हैं गुणज। अगर यहीं पे सवाल ये होता है कि 8 के गुणज बताओ, तो आप कहते हैं गुणज क्या हुआ, 8 का टेबल पढ़ो, 8 16 24 32, ये चलता रहेगा यार, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। किसी भी संख्या के जो मल्टीपल गुणज होते हैं वो इनफाइनाइट तक होते हैं, और किसी संख्या के जो फैक्टर होते हैं लिमिटेड होते हैं, इसलिए टॉपिक का नाम ही फैक्टर है ना, इसलिए टॉपिक का नाम क्या रखा है, फैक्टर रखा गया है। आपसे जो पूछे जाते हैं नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। तो मैं ये कह सकता हूं किसी संख्या के आपसे फैक्टर पूछे, 8 के फैक्टर बताइए, तो आप कहोगे 8 में 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, ठीक है। 8 के टोटल फैक्टर कितने मिले आपको, 4 मिले, ठीक। अगला सवाल मैं आपसे इसी पे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, मैं आपको इसमें बताऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा कि 24 के फैक्टर बताओ, तो तुम कहोगे 24 के जो फैक्टर होंगे, 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का जाएगा, 8 का जाएगा, 12 का जाएगा, 24 का। हम कह देंगे 24 के कुल मिला के कितने फैक्टर मिले आपको, 8 फैक्टर मिले। टोटल फैक्टर कितने मिले भैया, 8 मिले। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा यही पूछा गया था 2021 के जितने भी पेपर हुए थे उनमें यही सवाल आप लोगों से पूछा गया था। हर एक पेपर में क्या पूछा गया भैया, यही पूछा गया था क्या, कि भैया इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे। जैसे 24 के कितने गुणनखंड है, मैंने बताया आपको 1 2 3 4 6 8 12 24, तो कुल कितने गुणनखंड हो गए बेटा आपका 8, क्योंकि इन सभी संख्या का भाग 24 में जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे यहीं पे लिखूं, क्या लिखूं भैया, सुनो इसी पे, अब ये तो छोटी संख्या थी सभी बता देते यार, लेकिन अगर बड़ी संख्या हो उसके फैक्टर आपको निकालना हो तो कैसे है ना, तो कैसे निकालेंगे वो आप एक बार, तो हम कह देंगे भैया 24 के कुल मिला के कितने गुणनखंड मिले बेटिया, 8 मिले बेटा, ठीक है बेटा। मेरा कहने का मतलब आपसे मैं आपको बता देता हूं कि इसके फैक्टर आपको निकालना बड़ा आसान है, लेकिन गुरुजी ये तो छोटी छोटी संख्या थी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा आप लोगों को कि भैया तो मैं आपसे एक बात, अगर मैं आपसे, हाँ भाई, अब आपसे फैक्टरों की संख्या पूछी जाती है तो एक फॉर्मूला होता है फैक्टर की संख्या निकालने का, आपने देखा हो ये लिखा हुआ है। अब ये कैसे समझा पाएंगे यार, मैंने कहा छोटी संख्या के तो हम बता ही रहे थे, लेकिन बड़ी संख्या आ जाती है उसके फॉर्मूले कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम है फैक्टर। उससे आपसे पूछता क्या है, फैक्टरों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या पूछता है। जैसे कि मैं आपसे कहूं, आपको मैं बता देता हूं, सीधी सी बात है, जैसे आपको 24 के फैक्टर निकालने थे, आपने निकाल दिए 8 आए, लेकिन मैं आपसे कहूं एक तरीका होता है कि आप इस संख्या को प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करो। कैसे, प्राइम क्या होता है, वो संख्या जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, या कहें जैसे 2 से ज्यादा ब्रेक नहीं कर सकते, जिसमें खुद का और 1 का भाग जाता है, उस नंबर को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपके मन में आ रहा होगा 24 को कई तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे भैया, कोई कहेगा 3 गुणा 8, कोई कहेगा 4 गुणा 6, कोई कहेगा 2 गुणा 12। अरे सब सही है भाई, 6 गुणा 4 सब सही है, हमने 4 गुणा 6 कर लिया। अभी और ब्रेक हो सकता है 4 कैसे होगा, 2 गुणा 2, 6 ब्रेक कैसे होगा, 2 गुणा 3। मुझे बताओ 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। आप क्या करो, इस संख्या को, आपने इस संख्या को कैसे ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 में ब्रेक कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया भैया। अब इस तरह से आपने ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 में ब्रेक कर लिया। आपको जब भी आपको टोटल फैक्टर निकालने हो ना, टोटल फैक्टर अगर काउंट करने, आप एक काम करना, जो पावर दे रखी है उसमें 1 जोड़ दो, जो पावर दे रखी है उसमें 1 जोड़ दो और गुणा कर दो, तो हम कह देंगे 24 के टोटल कितने फैक्टर हो गए, 8 हो गए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सुन लीजिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी संख्या को आपको ब्रेक करना, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर कैसे, z में। और आपको अगर टोटल फैक्टर पूछे जाएं, कुल कितने गुणनखंड होते हैं, टोटल फैक्टर पूछे जाएं, और ये भी जानते हैं आप एबीसी क्या चीज होती है, अब मुझे बताओगे एबीसी क्या चीज होती है, प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबरों में ब्रेक करना है। और आपसे टोटल फैक्टर पूछे जाएं तो एक काम करना, टोटल फैक्टर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जो पावर लगी है, पावर कितनी यहाँ पे x है, जो भी पावर लगी है, टोटल फैक्टर पूछे जा रहे हैं तो आपसे जो भी पावर लगी है, जो पावर क्या लगी है x, उसमें 1 जोड़ दे, जो पावर लगी है उसमें 1 जोड़ दे, जो पावर लगी है उसमें 1 जोड़ दे, तो उनका क्या कर लो भैया, मल्टीप्लाई कर देना, पावरों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो यहाँ पावर कितनी थी 3, उसमें 1 जोड़ दिया, इस पर पावर कितनी 1 जोड़ दिया,
तो हम कह देंगे कितने फैक्टर हो गए, 8 हो गए। तो जो भी पावर एक्स वाई जेड है इनमें एक जोड़ दिया, x+1 y+1 और z+1 मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी। अब ये कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है और यही इसने लिख रखा है, या पावर p थी या पावर q थी या पावर r है, पावरों में क्या किया, एक जोड़ दिया, p+1 q+1 r+1, मैंने वहां एक्स वाई जेड बोल दिया है। ये गुणनखंडों की संख्या निकालने संख्या तरीका है और मैंने ये बताया एबीसी को कैसे ब्रेक करेंगे बेटा, प्राइम नंबर में। अब देखो इसमें मैं बताता हूं, ये सवाल देखिए, स्टार्टिंग ही सवाल की यहां से हुई जो एग्जाम आए थे आपके, सीधा सवाल। सवाल पहला है 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। भाई 60 के गुणनखंडों की संख्या अगर आपको काउंट करनी है तो मुझे एक बात बता दीजिए आप खाली, क्या कैसे निकालना है। अब सुनना मेरी बात, सुनिए, मुझे बताइए 60 के गुणनखंडों की संख्या, 60 को ब्रेक करो। तुम कहोगे 60 ब्रेक होती है, देखो 0 को पहले से 10 में ब्रेक कर लिया करो, बचा कौन है 6, 6 को ब्रेक करेंगे 2 गुणा 3, 10वीं ब्रेक करेंगे 2 गुणा 5। अब 2 कितनी बार हो गया तुम बताओ लास्ट, अब कोई ब्रेक नहीं हो सकता, 3 एक बार, 5 एक बार। आपसे पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर, तो आपको ये कहा है जो भी पावर लगी है उसमें एक जोड़ दे, जो भी घात लगी है उनमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तुम मुझे बताओ 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हम कह देंगे इसके जो फैक्टर आए कितने हैं भैया, 12 आए। 60 के फैक्टरों की संख्या कितनी आ गई बेटा आपकी, 12 आई। कर लोगे, यूपीएससी 2017 में पूछा गया सवाल था। तो फैक्टरों की संख्या निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको संख्या को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है और जो भी घातें लगती हैं उनमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही और सवाल देखते हैं, 250 में कितने विभाजक होते हैं। अच्छा, कई जगह पे फैक्टर वर्ड यूज नहीं करता भैया, वो फैक्टर यूज नहीं किया, क्या यूज किया, विभाजक, या इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिवाइजर, क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। तो भैया हम ये कह सकते हैं इनका करना हो तब कैसे करेंगे, 250 लिख लिया, 250 को ब्रेक करना भाई, जीरो को तो अलग कर लो, क्या बचा 25, और 25 क्या होता है 5 गुणा 5, 5 को तो ब्रेक कर सकते हैं 5 गुणा 5, 10 भी ब्रेक हो जाएगा भाई 2 गुणा 5। इससे ये पता चला 2 तो एक बार है, 5 कितनी बार है, 3 बार है। अगर आपसे कहा जाए टोटल फैक्टर क्या है, जो भी पावर है इसमें एक जोड़ दे, जो भी पावर है इसमें एक जोड़ दे, एक में एक जोड़ेगा 2, 3 में एक जोड़ेगा 4, तो 4 दूनी कितना आएगा 8 आएगा। तो हम कह देंगे 250 के कुल कितने गुणनखंड हो गए भैया, 8 गुणनखंड मिले। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं, ये भी 2017 के सवाल था। और सुन लीजिए भाई 2021 में आ गया, 2021 में भी इन्होंने सवाल पूछा 1750 के गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब इसमें भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, 1750 लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है भैया 1750 लिख लिया। हम एक बात कहें, 1750 आपने लिख लिया, आप इसे बताइए 0 को तो अलग कर लो। अच्छा, जिस बच्चे को पहाड़े याद है ना वो बहुत जल्दी तोड़ेगा। जैसे 175 कहाँ आता है, 25 गुणा 7 में, आपको पहाड़े तो याद करने पड़ेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, जितनी जल्दी कर लो उतना फायदा है। 25 गुणा 7 में, अब जैसे मैंने 25 का पहाड़ा याद था, मैंने तोड़ दिया, कोई बच्चा कैसे करेगा, 5 करेगा, बात तो वही है। 25 कैसे ब्रेक होगा, 5 गुणा 5, 7 से कुछ कहना नहीं। 10 भी क्या होगा, 2 गुणा 5। तो मुझे बताइए 2 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार, 7 कितनी बार आया, 1 बार। मुझे बताइए टोटल फैक्टर बताने हैं आपको, क्या दिक्कत है भाई आपको, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, पावर में 1 जोड़ दो, कितना आंसर आएगा भैया आपका 16। हम कह देंगे भैया इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और हर एक एग्जाम की डेट, ये तो अभी आए हुए सवाल करा रहे, और इस पर क्या बन सकते हैं वो भी कराएंगे। क्लास मैंने क्या कहा, वीडियो कंप्लीट हो जाए देखना, इससे संबंधित सवाल जो आएगा 100% 2.5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे इसी क्लास से। भैया 29/11/2021 को फिर पूछा है 1680 के गुणनखंडों की संख्या। अब देखो मैं तो हर सवाल कराऊंगा, लेकिन अब आपके दिमाग चलना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, कम से कम 25 तक तो पहाड़े याद करने पड़ेंगे, पहाड़े याद करने पड़ेंगे भैया, बिना पहाड़े के कुछ नहीं हुआ, है ना। अब 1680 है, अब जो बच्चा जानता है, देखो 0 को तो मैं कहता हूं अलग कर लिया करो। अब जो जानता है 21 का टेबल जानता है, 21 गुणा 8 होता है। देखो पहाड़े याद करने का फायदा है, 21 को भी ब्रेक करेगा 3 गुणा 7, 8 को भी ब्रेक करेगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 10 को भी ब्रेक करेगा 2 गुणा 5, है ना भाई। हमने क्या किया यहाँ पर, 21 को ब्रेक किया 3 गुणा 7, 8 को ब्रेक किया 2 गुणा 2, 10 को ब्रेक, क्योंकि अब इसके ज्यादा ब्रेक नहीं हो सकता। 2 कितनी बार ब्रेक हो गया, 4 बार,
3 कितनी बार, एक बार, 5 कितनी बार, एक बार, 7 कितनी बार, एक बार। और भैया टोटल फैक्टर चाहिए पावरों में एक जोड़, घात में एक जोड़ दे, 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो आंसर कितना है 40। तो हम कह देंगे भैया 2180 के 1680 के गुणनखंड कितने होंगे 40। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमें 21 का पहाड़ा याद नहीं हो, तो फिर क्या करेगा? अब देखो उसमें टाइम लग जाएगा, उसमें टाइम ऐसे लग जाएगा जैसे मान ले यही सवाल पुरानी बुकों में या बहुत सारे बच्चे कराते भी हैं कि भैया 1680 में ऐसे ब्रेक करेगा, पहले 2 का ब्रेक देगा, 2 देगा 840, फिर 2 का भाग देगा 420, 2 का भाग देगा 210, 2 का भाग देगा 105, अब 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, कितनी बार 35 बार, फिर 5 का जाएगा 7 बार, 7 का जाएगा 1 बार। अब ऐसे इसको लिखेगा 1680, फिर लिखेगा ऐसे 2 कितनी बार आया 4 बार, 3 कितनी बार 1 बार, 5 कितनी बार 1 बार, 7 कितनी बार 1 बार, फिर वही कहानी। अब इतना टाइम लगेगा, चलो ये तो छोटी संख्या है, 2 3 5 7 का भाग जा रहा है, कई जगह 11 का 13 का 17 का जाएगा, टाइम लग जाएगा। ऐसे ब्रेक कर लेगा जल्दी टूट जाएगा। मैंने तोड़ दिया 21 गुणा 8 में, 21 तोड़ दिया 3 गुणा 7 में, 8 तोड़ दिया 2 गुणा 2 2 10 में, इन्हें थोड़ी जल्दी हो जाएगी, ये आसान रहेगा। तो कोशिश यही करना पहाड़े पर ब्रेक करो। अब 16 से 10 है, जिस बच्चे को पहाड़ा याद है ये बहुत जल्दी तोड़ रहा है बच्चा। देखो 2021 का ही सवाल है ना। अब मुझे नहीं लग रहा किसी बच्चे को दिक्कत आएगी जो जानता है, 10 तो कर ही देगा। 161 क्या होता है आप जानते हो? 23 का पहाड़ा याद है? देखो कितना 2021 के वाले सवाल में पहले 21 का पहाड़ा पूछा, अब 23 का पहाड़े में पूछिए। तुम जानते हो क्या होता है? 23 गुणा 7 होता है। 23 ब्रेक नहीं हो सकता, 7 ब्रेक नहीं हो सकता, 10 ब्रेक हो जाएगा 2 गुणा 5। सबकी पावर एक ही है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कोई ब्रेक नहीं होगा, इसकी पावर एक 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 है। सब में 2 का गुणा कर लो, सब में 2 का ही गुणा करो, क्योंकि इसका आंसर आएगा कितना आएगा? 16 आंसर आएगा। क्यों भैया? क्योंकि सबकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी? एक तो रहती है, और पावरों में एक ब्रेक करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 आ जाएगा। क्लियर है भैया तक? ठीक है। मुझे लग रहा है टोटल फैक्टर वाले तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब 1540 है, अब मैं बता देता हूं, तुम कर लेना, पर इतना तो करना पड़ेगा। जीरो को तो अलग कर लोगे। 1540 154 22 गुणा क्या होता है भाई? 7 होता है। ये क्या आएगा? 2 गुणा 11 फिर 7 10 भी आएगा। अब तो कर ही लोगे ना इतना, तो इसे तो आंसर दे ही लोगे आप लोग, है ना। आप लोग अपना आराम से इसका आंसर दे देंगे, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। जो भी आंसर आएगा आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा भैया और देखिए 52,900। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे जो संख्या आएंगी ना ऐसी, देखो यूपीएससी फिर आया ये तुम्हारे लिए, 2021 का सवाल है। ऐसी संख्या पूछेगा आपसे, कई किसी का स्क्वायर पूछेगा, किसी का क्यूब पूछेगा। जब भी मैं आपसे कहता हूँ स्क्वायर, क्यूब और टेबल पहाड़े याद होने चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है तो। भाई मुझे एक बात बताओ, 52,900, 52,900 मतलब 2 जीरो, 2 जीरो को अलग कर ले भैया, 10 10। अब क्या बचा बताना मुझे? 529 बचा, और 529 तो सबको रटा होगा। 23 का क्या होता है? ये स्क्वायर ही तो होता है। 23 गुणा 23 23 मल्टीप्लाई 23 होगा। आप कहोगे गुरुजी 23 गुणा 23। मुझे एक बात बता दे खाली, तुम इधर सुनो, 23 कितनी बार आया? 2 बार आया। 10 में क्या आएगा? 2 गुणा 5 आएगा। यहाँ पे भी 2 गुणा 5 आएगा, और इसका भी कितना आएगा होता ना? 2 गुणा 5 आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 5 भी 2 बार आएगा। सब जगह 2 बार आया, तो पावरों में एक 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 जोड़ दो। पावरों में एक 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 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, आंसर कितना आएगा? 27। क्लियर है ना। क्योंकि 10 भी कितना आएगा? 2 गुणा 5। 10 भी कितना आएगा? 2 गुणा 5, इसका आंसर आएगा, याद रखना, ठीक है। तो आप कह दोगे इसके फैक्टर कितने आएंगे बेटा? आपका 27 इसका आंसर आएगा। क्लियर है भैया आप लोग? ठीक है भैया। अब तो मुझे दिख रहा है किसी बच्चे को यहाँ तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सर कैसे भाई? इसलिए दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 441 डबल जीरो का मतलब है 10 गुणा 10, और 441 तो हर बच्चे को याद है, 21 गुणा 21 होता है। और 21 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 3 गुणा 7, 21 को 3 गुणा 7, 10 को 2 गुणा 5, 10 को 2 गुणा 5। 2 कितनी बार आया देखना? 2 बार। 3 भी 2 बार, 7 भी, 5 भी 2 बार, 7 भी 2 बार। सब में एक एक जोड़ दे, सब में एक 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 जोड़ेगा तो बताओ आंसर आएगा 81। क्या आएगा भैया? 81। तुम देखो यार, हर सेट में मैंने दिखा रहा हूं तुम्हें 2021 डेट भी पड़ी है, आप चेक कर लिया करो इन चीजों में अगर आपको डाउट भी है तो। इससे ये क्लियर हुआ कि गुरुजी फैक्टर का कोई भी, और मैं बता रहा हूं किसी का स्क्वायर मिलेगा, कभी क्यूब मिलेगा, पहाड़े मिलेंगे, वहीं से ब्रेक करना। जितनी जल्दी आप ब्रेक कर लोगे आसानी से आप इनका आंसर दे पाएंगे।
है ना, आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है भैया, अब देखिए इधर आइए आप, ये एक लिखा है 110 25, इसमें गुणांकों की संख्या पूछ लिया है ना। अब मुझे बताइए, अब जो बच्चा, अब देखो यहाँ पे कई सारी चीजें काम आती हैं। अब जो बच्चा जानता है क्या लिखा है, पता आप लोगों को बताना एक बार, 110 25 क्या है? अरे भैया 25 को देखते ही सवाल टूट गया था। अरे जिन अंकों के पीछे 110 25 लिखा है, किसी का स्क्वायर है। 25 का किसका होता है? 5 का होता है। और ये किसका 110 का ऐसे बना होगा 10 गुणा 11, मतलब पक्का ये किसका स्क्वायर है? 105 का। अब ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कैसे? अरे भैया आप मुझे बताइए, जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं? हम ये स्क्वायर करते हैं ए प्लस 1, उस संख्या का मल्टीप्लाई, पीछे कितना आता है? 25 आता है। यही तो तरीका होता है भैया। अब मैंने ये कहा है, अगर मुझे कोई कहे कि 35 का स्क्वायर बता, तो तुम कहोगे 35 का कैसे बताओगे? 5 का पीछे क्या आता है? 25। ये क्या नंबर है? 3। 3 से अगला नंबर क्या आएगा? 4। 3 गुणा 4 कितना आएगा? 12। 3 गुणा 4 कितना आएगा? 12 आएगा, है ना। 3 गुणा 4 कितना आएगा? 12 आइए, है ना। तो आंसर कितना आएगा बेटा आपका? 12। इसका आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि भाई 45 का स्क्वायर बताओ, तुम कहोगे 25 तो आना ही आना यार। 25 तो आएगा। 4 से अगला नंबर 5, 4 गुणा 5 कितना आएगा? 20 आएगा। ऐसे ही हाँ, 55 का स्क्वायर करना है आपको, किसी भी अंक का स्क्वायर कर लो जिनके पीछे 5 आता है, तो 25 तो आएगा ही आएगा। 5 से अगला नंबर 6 तो कितना आएगा? 30। 65 का स्क्वायर करना है, तो मुझे बताओ 25 तो आना ही आना है। 6 से अगला नंबर 7 कितना आएगा? 42 आएगा। समझ पा रहे होंगे आप? जिन अंकों के पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर तो आप कर ले जाओगे। इसी प्रकार मैं आपसे लिखूं यहाँ पर, मुझे बताना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। 85 का स्क्वायर क्या आएगा? 95 का स्क्वायर क्या आएगा? 105 का स्क्वायर क्या आएगा? ऐसे याद होनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें तो याद ही रहती है बच्चे को। अब मुझे बताएगा, बच्चा कहेगा 25 तो आएगा। इस सब में 25, जिनके पीछे 5 होता है 25 तो आना ही आना, इनमें तो दिमाग ही नहीं लगाना। 8 गुणा 9 कितना आएगा? 72। 9 से अगला नंबर 10, 90 आएगा। 10 से अगला नंबर 110। मैंने यहीं से पहचाना था इसको। इसका भाई मैं उल्टा लिख दूं, 42 25 लिख दूं। पता है मुझे 25 को देख के 5 आएगा। 42 क्या होता है? लगातार दो संख्याओं को मल्टीप्लाई याद होनी चाहिए, 20 तक कम से कम। 6 गुणा 7, तो 6 कम वाला लिखते हैं ना। 65 का स्क्वायर है। समझ पा रहे होंगे अब तुम्हें वो भी संख्या पता पड़ गया होगा। मैं यहाँ पे बीच बीच में जब भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, किसी अंक की में बताता रहता हूँ कैसे करना है। ये मैंने पहचान लिया, 5 से पहचान लिया था 25 से यार। 25 से पहचान के मैंने आपको बताया कि अब 105, इससे पता चला ये 105 गुणा 105 है। 105 भी जानते कैसे आता है? 15 का टेबल जानता है? 15 गुणा 7, ये भी लिखेगा 15 गुणा 7। अब इसे 15 को भी जानता है, कैसे लिखते हैं? 3 गुणा 5। 7 से कुछ लिखा, 15 को कहा 3 गुणा 5, पीछे 7 लिखा। अब मुझे बताइए, आप बताइए 3 कितनी बार आएगा? 2 बार। 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। 7 कितनी बार आएगा? 2 बार। और भैया आपको टोटल फैक्टर निकालने, तो जानते हो पावरों में 1 जोड़ दो। 1 जोड़ दोगे तो आंसर आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। आंसर कितना आएगा? 27 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? आप समझ पा रहे हो ना बड़ी बड़ी संख्याओं को, क्योंकि 25 ऐसी संख्या देगा जो किसी का स्क्वायर क्यों होगा। अब ये भी पता चलेगा जिनके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब लिखा है यहीं पर दूसरी आई, 2400 के व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2400। एक वर्ड यूज हुआ है यहीं पर, क्या यूज हुआ भाई आपका? इवन और ऑड, वो भी सिखा देते हैं। अब देखो क्या कहानी थी, मैं सिखा देता हूं। पहले नंबर इधर सुन लो। मैं आपसे कहूंगी 24 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? तुम कहोगे टोटल फैक्टर कुल कितने गुणनखंड होंगे? 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, और किसका जाता है? 6 का जाता है, 8 का जाता है, 12 का जाता है, 24 का जाता है। कुल मिला के कितने गुणनखंड हो गए? हम कहेंगे टोटल कितने गुणनखंड थे? 8। इसी जगह पे एक वर्ड पूछूं, ऑड फैक्टर बताओ। ऑड माने जानता है, हिंदी में बोलते हैं विषम गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? इसे विषम गुणनखंड बोलते हैं। अब विषम गुणनखंड के बारे में पूछे तो बताओ 24 के विषम गुणनखंड कौन कौन से? तुझे दिख रहा है ना, 1 और 3 क्या है? 1 और 3 विषम ही तो है। कितने मिले ऐसे? 2 मिले। यहीं पे एक वर्ड और पूछ लेता है भैया, वो इवन फैक्टर बताइए। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में इवन को क्या बोलते हैं? आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं भैया? सम गुणनखंडों की संख्या। उसमें क्या कौन कौन दिख रहा है? तो ये सम 2 4 6 8 12 24, तो कुल मिला के कितने दिखे भैया? 6 दिखे। और तुम एक बात और जाने, क्या जाने भैया?
ऑड प्लस इवन मिलकर के ही टोटल के बराबर आएंगे। ऑड फैक्टर कितने थे? 2, इवन फैक्टर कितने थे? 6, दोनों मिलकर के क्या बने? 8। ये किसके बराबर है? टोटल। तो यार ये बताइए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, 3 प्रकार के सवाल बन जाते हैं। इसका मतलब इसी से कुल कितने गुणनखंड होंगे उसके बारे में सीख गए, ऑड फैक्टर कितने होंगे अब वो सीखना, विषम गुणनखंडों की संख्या, और तीसरा वर्ड सीखना इवन फैक्टर बोले सम गुणनखंडों की संख्या। अगर आपको याद होगा मैंने ये सिखाया था, अगर कोई संख्या जो लिखी होती है, किसी संख्या को हम लिखते कहते हैं a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। आपको ये भी बताया था ए बी सी कैसे नंबर होते हैं, ए बी सी कैसे नंबर? प्राइम नंबर। लेकिन तो आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टार्टिंग सब जगह किससे शुरुआत होती है? फैक्टर में 2 से ब्रेक करते हैं ना, या कह सकते हैं ए यहाँ पर कैसा नंबर होता है? इवन प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम। बी और सी कैसे होते हैं? ऑड प्राइम नंबर होते हैं। मतलब एक ही बात बताएं, पूरे मैथ के अंदर अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद, इवन माने सम होने के बावजूद भी प्राइम होता है, अन्यथा कोई ऐसा नंबर नहीं होता है। ऑड के बारे में तो जो भी अब नंबर मिलेगा प्राइम वो ऑड ही मिलेगा, जैसे 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13, 17 है, 23, ऐसे आपको जो मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? सभी ऑड मिलेंगे आपको। पूरे मैथ में अकेला 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होने के बावजूद भी क्या बेटा? आपका प्राइम है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपको अभी सिखाया था टोटल फैक्टर कैसे काउंट करते हैं आप बताइए, तो मैंने ये कहा था इनकी जो पावर हैं उनमें 1 जोड़ते चले जाओ, इनकी जो घातें हैं उनमें 1 जोड़ते हुए चले जाओ, ये सिखाया। और उनका क्या कर दो आप? मल्टीप्लाई। इससे क्या निकाला जाता है? टोटल फैक्टर। हिंदी में बोलते कुल कितने गुणनखंड होंगे, है ना, कुल कितने गुणनखंड। अब यहीं पे अगर आपको सीखना है और फैक्टर निकालना विषम, वो कैसे करना है वो भी सीख ले। विषम गुणनखंड कैसे निकालते मैं आपको सिखा देता हूं। विषम के लिए कुछ नहीं करना है, इधर सुन ले। विषम के लिए काम कर, किसकी बारे में बात कर रहा है? विषम। विषम माने क्या होता है? ऑड। ऑड की बात कर रहा है तो इवन से कोई मतलब नहीं रहेगा ना इस पिक्चर में, तो इवन से लेन देन नहीं, मतलब इवन कौन था यहाँ पे? 2 था, उससे लेन देन छोड़ दो। पुराने वाले जो बी की पावर वाई, सी की पावर जेड है ना, वो सेम लिख दो, पावर में 1 जोड़ दो, वही कहानी लिखो, कोई नई कहानी मत करो, है ना। ये चाह रहा हूं अगर आपको ऑड फैक्टर चाहिए होंगे तो आपको इवन फैक्टर वाले से लेन देन नहीं रहेगा और ऑड वालों से लेन देन रहेगा, वही कहानी मल्टीप्लाई कर लेना पावर में जोड़ के। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इसे और सिखा देते, इवन फैक्टरों की संख्या काउंट करना। इवन माने होता है सम गुणनखंडों की संख्या काउंट करना। वो कैसे करते हैं भैया? सुन लो। इवन ए के ऊपर जितनी पावर हो उसे एज इट इज लिख दो, उसमें ना जोड़ो ना घटाओ, सीधा एक्स लिख दो। इसके ऊपर जितनी पावर है उतना ही लिख देना एक्स, और पुरानी वाली बातें वही रहेंगी, पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई, पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया वही कहानी आपकी। भाई ये 3 फॉर्मूले याद रख लो आपको यार, ये फैक्टर के 3 सवाल आपको कंप्लीट हो गए 1 सेकंड के अंदर। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रख लेना। टोटल फैक्टर में पावरों में 1 जोड़ देते, ऐसे रिजल्टों के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, याद रखा करो, है ना भैया, इन्हें याद रखना। ऑड फैक्टर कैसे पूछे जाते हैं? ऑड में इवन वाली पावर नहीं ली जाती है, और इवन वाले में जो पावर लगी है भैया वही लगा लेना, ठीक है, ध्यान रखना इसे, ठीक। तो ये आपके तीनों फैक्टर, कुल कितने गुणनखंड होते हैं वो सीख गए, और फैक्टरों की संख्या निकालना सीख गए, इवन। अब इस पर सवाल कैसे पूछता है वो मैं बताने जा रहा था। जैसे ये मैंने अभी आपको समझाया है, इसी पर सवाल था 2400 के सम गुणनखंडों की संख्या। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर? इवन माने सम। तो सबसे पहले आप सवाल छोड़िए, पहले आप इस संख्या को ब्रेक करना सीखिए। 2400 जानते, 2 बार 0 तो 2 10 अलग कर ले। 24 को सब जानते हैं, 24 होता है गुरुजी 4 गुणा 6। 4 को भी जानते हैं, 2 गुणा 2 होता है। 6 भी जानते हैं, 2 गुणा 3 होता है। 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है। अगला 10 भी 2 गुणा 5 ही होता है। इससे ये पता चला कुल मिला करके मैं ये कहूं 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। 5 भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार। हमसे पूछा गया इवन फैक्टर। इवन के लिए आपको अभी समझाया था, इवन के ऊपर जितनी पावर है वो तो एज इट इज ही रहेगी, और पीछे वाले वही बात, पावरों में 1 जोड़ना, घातों में 1 जोड़ देते, याद है ना।
5 गुणा 2 10, 10 गुणा 3 30। तो हम कहेंगे इसके कितने फैक्टर मिले आपको? 30 फैक्टर मिले। इसके इवन जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे भैया? 30। इसका आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा बेटा आपका? 30 आएगा। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अच्छा भैया अगला सवाल बताना मुझे। इधर देखिए, ये मैंने आपको बताया। अगला सवाल 1050 के, ये तो इवन वाला बताया था, ये तुरंत पूछ लिया मैंने किसका? विषम वाला। तो ये विषम वाले में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1050 है ना, तो 1050 है तो 10 तो अलग कर लिया। 105 जानते हैं 15 गुणा 7 होता है, 15 को भी जानते हैं 3 गुणा 5 होता है, 7 से कुछ मत गए, 10 को भी ब्रेक करेगा 2 गुणा 5। इससे ये पता चला 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है। और मैंने कहा भैया अगर आपको और फैक्टर चाहिए तो इवन वाली पावर से कोई लेन देन नहीं रहेगा। इवन वाली पावर से कोई लेन देन नहीं। इन पावरों में एक जोड़ते हुए चले जा, इन पावरों में एक जोड़ते हुए चले जा, यही तो सिखाया है। और यही सिखाया है तो 2 गुणा 3 6 दूनी 12। हम कह देंगे आंसर कितना है बेटा? 12 है। मैंने ये कहा अगर विषम गुणनखंड पूछे ना तो इवन वाली पावर से लेन देन नहीं रहेगा, और पुराने वालों में एक एक जोड़ देते, वो तो तुम्हें पता ही है, आंसर आएगा। अगर यहीं पे इवन फैक्टर पूछता तब इसकी पावर 1 ही आती। तो इससे एक बात और क्लियर हो रही है, इसका इवन भी 1 है, इवन भी पावर, इवन भी कितने आएंगे? 12 ही आएंगे। ठीक है, चलो ये ऑड फैक्टर निकालना सीख गए। यही तो सिखाया भैया, ऑड फैक्टर का फॉर्मूला, इवन फैक्टर का फॉर्मूला, टोटल का। इन्हें याद रखना यार, और स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। सवाल है 120 के विषम और सम दोनों भाजकों, भाजक भी बढ़ आ जाता है बहुत जगह पर, इसे याद करिए जल्दी से सवाल। तो इसके दोनों सवाल पूछ लिए तो दिक्कत क्या है? 120 को लिखते क्या है? 0 तो बढ़ा ही दो। 12 को जानते हैं क्या लिखते हैं? 4 गुणा 3। 4 को लिखते हैं 2 गुणा 2, 3 2 गुणा 5। हमें पता है ये तो हर एक सवाल संख्या को प्राइम फैक्टरों में ब्रेक करना ही होता है, सवाल ही यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपसे पूछा जाए मुझे बताओ ऑड फैक्टर कैसे बताएंगे आप? ऑड के लिए जो पावर लगी है ना, पावर इवन की लगी है, उससे लेन देन नहीं रहेगा। इसमें एक जोड़ दे, इसमें एक जोड़ दे, 4। इवन के बताना भाई, इवन फैक्टर जो पावर लगी है वो तो एज इट इज जाएगा, पीछे वाला टुकड़ा वही रहेगा। ये कितना आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। ऑड 4 आए, इवन 12 है। पहले क्या वर्ड यूज कर रहा है? ऑड 4 इवन 4 12 है, और 4 12 ऑप्शन है सी ऑप्शन। ऑप्शन क्या है बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो क्लियर आ गया ऑड फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, इवन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। भैया देखो 2 की पावर 7, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, 7 के कितने गुणनखंड सम होंगे? बहुत बढ़िया यार। क्या लिखा है? उसने खुद ने बना के दिया है। 2 की पावर 7 दिया, 3 की पावर 4 दिया, 5 की पावर 3 दिया, 7 की पावर दिया। मुझे बताइए आपसे क्या पूछा? इवन फैक्टर पूछा है। इसकी जो पावर है इवन वाली तो वही लिख लेते, और सब में एक जोड़ते हुए चले जाओ, सब पावरों में एक जोड़ दो। इसकी कुछ नहीं है तो एक तो होगी, एक में एक जोड़ेगा 2 आएगा। 35 दूनी 70, 280। हम कह देंगे इसमें कितने इवन फैक्टर है बेटा आपका? 280 इसके आंसर आएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। और देखिए भैया इसके विषम पूछ लिए भाई, विषम पूछ लेगा तो मुझे बताओ इवन पावर वाली ये तो नहीं लेके आएंगे, ये तो नहीं लाएंगे ना। इसकी पावर में एक जोड़ दो 6, इसकी पावर में एक जोड़ दो 5, इसकी पावर में एक जोड़ दो 7, 6 5 30, 210 आएगा आंसर। कितना आंसर आएगा? 210। कर ले जाओगे इस तरह के सवालों को तो यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्या भैया? सभी सम गुणनखंडों की संख्या, सम की फिर पूछ लिया आपसे, किसकी पूछिए? सम की, इवन फैक्टर। तो इवन वाले में जो पावर है एडिटिव वही आएगी। अब सब में एक जोड़ दे, 2 में एक जोड़ेगा तो 3, 1 में एक जोड़ेगा तो 2, 6 3 18 दूनी 36 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा? 36। इसकी पावर एडिटिव ही आती है और सब में एक एक जोड़ देते हैं, तो इसके कितना आएगा? इवन फैक्टर कितना है बेटा आपका? 36 है। ठीक है भाई? हाँ भाई। अब भाई एक वर्ड और इंट्रोड्यूस हुआ आपके लिए। कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ बेटा? प्राइम नंबर। मैंने 3 नंबर सिखा दिया आपको। टोटल फैक्टरों की संख्या काउंट करना, कुल गुणनखंड, ऑड फैक्टरों की संख्या काउंट करना, विषम गुणनखंड, और इवन की। और भैया इसको निकालना और आसान है। कैसे? इसको ऐसे निकालना आसान है भाई
मुझे अगर कोई कहे पहले नंबर तो किसी संख्या के, इसको तो ऐसे, ये तो चलता रहेगा, ये तरीका तो कहीं चेंज होता ही नहीं, इसको ऐसे तोड़ना है। आपसे अगर पूछा जाए प्राइम फैक्टरों की संख्या बताओ, तो ये तो बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड, जितनी जो पावर लगी है ना उन सभी पावरों को आप जोड़ दो, यही होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कहने का मतलब है, ये मैंने आपको ये सिखाया था ना, देखो इधर देखो, ये यहीं पर आप एक चीज और लिख लेना, यहीं पर लिख लेना सर प्राइम फैक्टर कैसे जोड़े जाते हैं। प्राइम फैक्टर माने विषम, तो जो पावर लगी है गुरुजी, खाली आपको इतना करना है, इन गुणनखंड पावरों को क्या कर लेना, आपको जोड़ देना है। तो इन पावरों को आप जोड़ दोगे, जो भी पावर है एक्स वाई जेड जोड़ दो, ये विषम सॉरी यही अभाज्य गुणनखंड होंगे। मैंने सवाल ये लिखा, आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये रहा जो भी पावर को ब्रेक कर रहा, ये होता क्या, अगर कोई बच्चा जानना चाहेगा सर कैसे क्या कहना चाह रहे, कम क्लियर हुआ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, मान लेते 15 लिखा, 15 में क्या होता है, 3 की गुणा 5 होता है। इससे पता चला 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है। अगर प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, कितने फैक्टर मिले, एक और एक, कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर मिले। कौन कौन मिला, 3 और 5। अच्छा मैं कहूं 20 के प्राइम फैक्टर बताओ अभाज्य गुणनखंड, तुम कहोगे 20 को कहेंगे 4 गुणा 5, 2 कितनी बार मिल रहा है, 2 बार, 5 भी कितनी बार मिल रहा है, 1 बार। तो कितनी मिले ये बताओ, 2 कितनी बार मिला है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, 2 कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है। 5 भी 1 बार मिला है, तो कितने फैक्टर मिले, 3 मिले, क्योंकि हमें पता है 20 कैसे बनता है, 2 गुणा 5। ये भी तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो कितने हो गए भैया, 3 हो गए। समझ पा रहे हैं? तो हम देसी भाषा में सीधा समझे, जो भी पावर है आप उन्हें क्या कर लो, जोड़ लो। सवाल है 360 की बताओ, तो इसे बताने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 लिख लो, 36 जानते हो 6 गुणा 6 होता है, ये 2 गुणा 3 होता है, ये 2 गुणा 3 होता है, ये 2 गुणा 5 होता है। 2 कितनी बार आया बेटा आपका, 3 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। मुझे बताइए, आपको अगर प्राइम फैक्टर चाहिए तो प्राइम फैक्टर जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो हम कह देंगे 24 इसका आंसर। सॉरी प्राइम फैक्टर है ना, टोटल नहीं निकालने, पावरों को खाली क्या करना होता है, इसमें तो जोड़ नहीं होता है। तो हम कह देंगे इसका आंसर कितना आएगा, 6 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 6 इसका आंसर आएगा। 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो आई वो कितनी आई बेटा आपकी, 6 आई। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया। 3 2 + 1 कितना आंसर आया, 6 आया। ठीक, इधर देखिए, अब पावरों को जोड़ना ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 4200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। 4200 की, 4200 में देखना भैया, फिर बता दोगे 10 गुणा 10, 42 क्या होता है, 6 गुणा 7। 6 से तो कुछ नहीं कहा हमने, 2 गुणा 3 का। 7 से कुछ नहीं कहा, 2 गुणा 5 आएगा। ये भी क्या आएगा, 2 गुणा 5 आएगा। भाई कितना 2 बार आया, तू देखना, 1 2 3 आया। 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। 7 कितनी बार आया, 1 आया। प्राइम फैक्टर चाहिए, सब पावरों को आप जोड़ दीजिए। सब पावरों को आप जोड़ देंगे, 4 3 7 इसका आंसर आएगा। हम कह देंगे इसका आंसर कितना है, 7 इसका आंसर आएगा। तो आपको चारों वर्ड क्लियर हो गए होंगे। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक तो डाउट नहीं आई होगी। और आप एक बात चीज और फील कर रहे होंगे, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इतने क्वेश्चन इस टॉपिक की, जो टॉपिक में करा रहा हूं ना, इससे पहले डिविजिबिलिटी कराई, यूनिट डिजिट कराई, फैक्टर करा रहा हूं, जितने क्वेश्चन में क्लास में करा रहा हूं ना, इससे बाहर मत पढ़ना। अगर तुम्हें पास होना है तो आप मैं ये नहीं कह रहा टॉपिक खत्म हो जाएगा, इससे बाहर इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे बहुत है पढ़ने के लिए, कोई भी टॉपिक कभी खत्म हो ही नहीं सकता। डिविजिबिलिटी पे 105 सवाल का है, 100 और करा दूंगा मैं अभी, और पसने लगेंगे आप लोग। यूनिट डिजिट पे और भी करा देंगे 50-60 सवाल। अरे भैया तुम्हें पास होना है, एक सवाल की एक वैल्यू है। यूनिट डिजिट के सवाल एक आता है, उसके लिए 30 सवाल करा दिए। डिविजिबिलिटी के 2-2 सवाल तक मिले मैंने, इसलिए 100-105 तक कराए। फैक्टर का एक सवाल आएगा तो उसके लिए मैं करा दूं 25-30 सवाल, बहुत है यार। इससे ज्यादा मत पढ़ना। पढ़ने के लिए मैं कहता हूँ, पढ़ाई कभी किसी भी टॉपिक की खत्म हो ही नहीं सकती आपकी। आप खुद ही बताइए, जीएस के लिए आप पॉलिटी पढ़ते, बहुत बड़ी बड़ी बुक पढ़ते, फिर भी कोई जरूरी थोड़ी वो सवाल जो आया वो आ जाएगा, नहीं आएगा ना। पढ़ने के लिए उतना पढ़ो जिससे हो जाए, पास हो जाए आप।
पढ़ाई कभी किसी सब्जेक्ट ही ना कंप्लीट कर पाएंगे। आप दिमाग में हमेशा ये दिमाग सोच के पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है कितने क्वेश्चन का कौन सा टॉपिक है, ना कि मास्टर बनने की कोशिश करना। पढ़ाई तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती किसी भी बच्चे की। जिस दिन वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाता है उस बच्चे से पूछना पढ़ाई कितनी करनी, बहुत करनी है। जो भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो उनसे पूछना पढ़ाई नहीं करते, बहुत पढ़ाई कर रहे हैं आज भी, पढ़ाई थोड़ी कंप्लीट हो गई। अरे तुम्हें पास होना है ना, उतना पढ़ो भाई, उससे ज्यादा पढ़ने की ना कोशिश करो। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसी चीज का खेल है बच्चे, कंपटीशन में इसी चीज का खेल है भाई। जो काम की चीज है भाई, तुम्हारा काम हो जाए उतना पढ़ो भाई। तुम्हें लग रहा है गुरुजी इस टॉपिक को उतना ही वैल्यू देना इतना अच्छा है, एक किसी टीचर की गाइडेंस पे चलने उतना ही फॉलो अप करो, ना कि पढ़ाई कभी अभी सर ये किताब खत्म करिए, फैक्टर आपने खत्म करा दिया, किसी और टीचर का खोल दिया गुणनखंड वो पढ़ने लगे, और टीचर खोल दिया वो पढ़ने लगे, फिर तो खत्म ही नहीं होगा टॉपिक। अरे एक सवाल आएगा, हम कह रहे हैं ना इसी से हो जाएगा। आप करने तो 50 सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जहां पर प्रैक्टिस कीजिए जहां से और चांस आपको मिले। सवाल ये था अभाज्य गुणनखंड, ये तो आप अपने आप कर लोगे। बताओ 8 ब्रेक कैसे होगा, 2 की पावर 3 में, और उसके ऊपर भी क्या लगा है, 10 लगा है। तो मुझे बताओ ऐसे कर सकता हूं मैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। चलो 8 को लिख सकते हैं, ये बताओ 8 को क्या लिख सकते हैं, बताइए। 8 लिख सकते 8 को लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3, उसकी पावर भी क्या लगा है, 10। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसकी पावर 7, 7 की पावर क्या है, 8। हमने ये बताया आपको पावर देखो 2 पे कितनी बार आ गया, पावर के ऊपर पावर होने का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। 3 गुणा 10 30, 2 गुणा 7 14, 7 की पावर 8। और आपसे कहा है प्राइम फैक्टर चाहिए ना, जो भी पावर है उन्हें जोड़ देना, उन्हें जोड़ देगा तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 52 आएगा। आंसर क्या आएगा, सी। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, सी आंसर आएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी ये जो कॉन्सेप्ट खत्म कराया अभी तक, ये खत्म कराया तुमको किसका कराया हमने, नंबर्स का कराया। नंबर मतलब कह सकते संख्या, कौन कौन सी संख्या निकालना सिखा दिया आपको, सिखा दिया टोटल फैक्टर, शॉर्टकट लिख लेते हैं, टोटल फैक्टर पढ़ा दिया, कुल गुणनखंड, और फैक्टर पढ़ा दिया जिसे विषम गुणनखंड कहते हैं, एक सिखा दिया आपको क्या इवन फैक्टर सम गुणनखंड कहते हैं, एक सिखा दिया आपको प्राइम फैक्टर जिसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ये चारों क्लियर हो गए। अब यहीं पर एक वर्ड और से क्लियर होता है, एक तो होता है फैक्टर के अंदर इनकी संख्या, दूसरा होता है इनका योगफल सम। सम और सीख लो, 3 पॉइंट उन्हें और सिखा देते हैं। सम क्या मतलब, योगफल, ये होता है टॉपिक होता है, इसी का पार्ट होता है सम ऑफ फैक्टर्स। ये क्या कहानी है यार, अब इसे समझते हैं, सुनिए मेरी बात, अब मैं इसे समझाता हूं। हाँ भाई आवाज आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। अब इसी में दूसरा पार्ट था इसका सम ऑफ फैक्टर। अभी गुणनखंडों की संख्या बताई हमने तो यार, सम क्या, अब समझ लो इसे भी एक बार में यार। इसे ऐसे समझो तुम, जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 के फैक्टर कौन कौन से, तुम कहोगे 1 है 2 है 4 है 8 है, उनके योगफल बताइए। तो 8 के जितने भी फैक्टर उनका योगफल आप काउंट करोगे तो कितना आएगा, 15। ऐसे मैं कहूं 24 के जितने भी गुणनखंड है उनके योगफल बताइए। आप जितने भी गुणनखंड होंगे आपको पता है 24 में किस किस का भाग जाता है, आपने लिख लिया, और आप इन्हें जोड़ेंगे, 1 और 2 3 2 6 4 10 16 24 35 60। तो हम कह देंगे 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल कितना है, 60 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। इसे कहते हैं सम ऑफ फैक्टर। अरे जो भी फैक्टर होते हैं उनको क्या कर लो भैया, जोड़ दो, सम ऑफ फैक्टर गुणनखंडों का योगफल। इसमें भी 3 सवाल बनते हैं भाई, एक तो टोटल फैक्टर जितने भी हैं उनको जोड़िए, कुल कितने गुणनखंडों का सम हो गया है ना, सम ऑफ टोटल फैक्टर। एक होता है सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंड जितने उनको जोड़िए। एक होता है सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी सम होते हैं, इवन माने सम होते उनका योगफल। कहने का मतलब यह है, मैं आपसे कहूं किसी भी संख्या को आप लिखते कैसे, ये तो रट चुके होंगे आप लोग, a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z। ये भी पता था कि a एक इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर होता है जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, 2 होता है ना। b और c क्या होते हैं, हमेशा याद है आपको, क्या बोलते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ये तो गिनी चुनी बातें हैं। अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछे जाए, क्या पूछे भैया, आपसे पूछे जाए सम ऑफ टोटल फैक्टर,
कुल कितने गुणन, जितने भी फैक्टर उनका योगफल। कुछ नहीं करना है आपको, एक बहुत सिंपल बात बताऊं, ए की पावर कितनी है एक्स, तुम जीरो से स्टार्ट करो और जीरो से स्टार्ट करो, जितनी पावर हो वहां तक जाओ। ऐसे मैंने बी को भी कहां से स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो और जितनी पावर है वहां तक जाइए। ऐसे ही सी को स्टार्ट करो जीरो से और जितनी पावर है वहां तक जाइए। ये सी को कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसे कहते हैं सम ऑफ टोटल फैक्टर। यहीं पर मैं एक चीज और सिखा देता हूं, फिर बाद में भी सिखाने दिक्कत नहीं आएगी। अब ये तो हो गया सम ऑफ टोटल, मैं अलग अलग सवाल करा दूंगा लेकिन फॉर्मूला एक ही बार में लिखा रहा हूं। अगर यहीं पर वो पूछने लग जाए सम ऑफ ऑड फैक्टर बताइए आप, तो इवन वाले से लेन देन नहीं रहेगा, पुराना वही आएगा, ये दोनों टुकड़े आएंगे, बी की पावर जीरो, बी की पावर वन, और कहां तक है बी, बाई तक। और सी में भी कहां तक आएगा भाई, जीरो वन, और कहां तक आएगा भैया, सी की पावर कहां तक आएगा, जेड तक आएगा। अब मुझे बताइए, ये तो सम इसका हो गया, लास्ट बच रहा है सम ऑफ, क्या बचता है बेटा आपको पता है, इवन फैक्टर। उसमें क्या करना है भैया आपको कुछ नहीं करना है, इवन वाले में इतना करना है, इवन वाले में एक काम करना है तुम्हें, क्या इवन वाले में क्या करना है, जीरो पावर मत लेना, स्टार्टिंग कहां से करना, एक से करना, एक से करना, कहां तक है एक्स, पीछे वाला पुराना वही रहेगा, बी की पावर जीरो से कहां तक रहेगा, बी की पावर बाई तक रहेगा, सी की पावर जीरो से सी की पावर जेड तक रहेगा। अभी सवाल करेंगे, तीनों रिजल्टों को क्लियर कर लेंगे। हाँ, इनके बीच में भैया मल्टीप्लाई होता है ना, कोई साइन नहीं होता वहां पर, क्या होता है हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखा करो। अब सुनो, एक बात तो सभी जानते होंगे, किसी की पावर जीरो होने का मतलब ही हमेशा क्या होता है, एक होता है। किसी भी संख्या की पावर जीरो होगी तो ये फॉर्मूले देखने में अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन इस पर सवाल जो करेंगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी सवाल आपको कराऊंगा, थोड़ा सा आपको आसान लगेगा, क्या ना, देख लो ऐसे एक बार, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने में आसानी होगी। अभी आपको देखो कैसे मैं समझा देता हूं। ये होते हैं 24, जैसे मैं समझाऊं, एक संख्या और समझाऊं यहाँ पर, जैसे इसे हटाऊं थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, सुनना, सुनो, एक एग्जाम्पल से समझाते थे फिर कराते। मैंने ये कहा 24 के फैक्टर बताइए, आप कहोगे 24 में एक का भाग जा रहा है, दो का भी जा रहा है, तीन का भी जा रहा है, चार का भी जा रहा है, छह का भी जा रहा है, आठ का भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 24, इसके सभी फैक्टरों का योगफल अभी निकाला था, कितना है 60। अगर मैं और फैक्टर कौन कौन से, एक और तीन, उनका योगफल निकालूं तो कितना आएगा 4। मैं इवन फैक्टरों का सम निकालूंगा तो आपको पता है 2, 4, 6, 8, 12, 24, इनको जोड़ूंगा तो ये पक्का कितना आएगा, 56 आएगा। क्यों आएगा भाई, मुझे पता है ऑड प्लस इवन मिलकर के ही क्या बनते हैं, टोटल बनता है, ऑड प्लस इवन मिलके ही क्या बनते हैं, टोटल बनता है। ठीक भैया, अब सुनो, ये ऑड इवन ऐसे हो गया। अब देखो सवाल मैं बताना चाह रहा हूं कैसे पूछता है, ये पूछा है इसने, क्या पूछा, 1500 कोई संख्या है, उसके सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 1500। ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, ऑप्शन तो हम लिख देंगे ना। 1500 को पहले ब्रेक करो, 15 गुणा 100, 100 का मतलब होता है 10 गुणा 10, 15 भी ब्रेक हो गया 3 गुणा 5, 10 भी ब्रेक हो गया 2 गुणा 5, 10 भी ब्रेक हो गया 2 गुणा 5, कुल मिला के 2 कितनी बार आया, 2 बार, 3 कितनी बार आया, 1 बार, 5 कितनी बार आया, 3 बार। हमसे कहा गया सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना है ना, मैं आपको बताऊं, 2 की पावर 2 तक है ना, तुम जीरो से स्टार्ट करो, 0, 1 और 2 तक। 3 कहां से स्टार्टिंग है, जीरो से, तो जीरो से हर एक स्टार्टिंग हो 1 तक जाना है। 5 कहां से स्टार्टिंग करेंगे, जीरो से, और जाना कहां तक, ऐसे पता है आपको कहां तक जाना है, 3 तक जाना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या भैया, किसी की पावर जीरो होने का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 1 0 1 होता है, ये 3 होता है, 5 की पावर 1 होता है, 5 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 125 होता है। मुझे बताओ इन सबको जोड़ करके क्या करना होगा, आपको बताना मुझे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना आसान है, 4 2 6 1 7, क्या आएगा भाई, 4 2 6 1 7 आएगा, बहुत बढ़िया। 3 और 1 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है भाई। अब कितना आएगा, 125 में 5 जुड़ेगा 150, 150 में 5 और 1 6 156। अब यार ये गुणा करना होगा, ये कितना आएगा, गुणा कर लेंगे आप लोग, इसे कर लो भाई, 7 कर लो, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 624 आएगा, 624 में भी करेंगे तो कितना आएगा, 68 आएगा, 42 1 43 आएगा।
तो हम कह देंगे कितना आएगा 4368। कैलकुलेशन एक बार चेक जरूर कर लेना, वैसे सही है। तरीका बता रहा हूं, इसको इतना तो ब्रेक करना है, 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, 2 तक। 1 है तो 0 से 1 तक, 3 है तो 0 से लेके 3 तक। आप इसे सॉल्व करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आपको मेरी बात सुनिए। हाँ तो भैया, तो ये किसी भी आप इसका फैक्टर निकाल ही लेंगे आपको, है ना। 1500 के सभी गुणनखंडों को निकालना था भाई, कुछ नहीं, ये पैटर्न है, 0 से स्टार्ट करते हैं, जितनी पावर है मल्टीप्लाई करके आंसर। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, ये लिखा है भाई 21, इसके सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए आप मुझे एक बात बताइए, क्या लिखा है भाई इसने, 2 की पावर क्या लिखा है, 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सब मुझ 0 से स्टार्ट करो। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, और ऐसे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। अब आपको इनका मल्टीप्लाई करना, और किसी की पावर 0 होती है तो आपको पता है क्या आंसर आता है, आंसर कितना आता है, 1 आता है। 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7 आएगा। 9 और 3 12 और 1 13 आएगा। 25 5 30 और 31 आएगा। ये कितना है, 91 गुणा 31 आएगा। वैसे इसे 91 गुणा 31 करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यूनिट डिजिट दोनों का 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर में पीछे क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर तो हो नहीं सकते। 90 गुणा 30 करेंगे 27, 28 के पास आएगा, आंसर आएगा 28 21। गुणा कर लो भाई, आंसर कितना आएगा, 28 31 इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा भाई, 28 21 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। ठीक है यार, मैं ये कहना चाह रहा हूं भाई आपको, हाँ भाई ये कहना चाह रहा हूं भाई आप लोगों को कि आपको फैक्टरों का योगफल निकालने में यहां तो दिक्कत है नहीं। ठीक, अगला सवाल बताना मुझे, 120 के सभी सम गुणनखंड, अब सम के निकालने। एक बताओ पहले तो 120 को ब्रेक कैसे करेंगे, 10 12 जानते हैं, 4 गुणा 6, 4 भी जानते हैं, 2 गुणा 2, 6 भी जानते हैं, 2 गुणा 3 10। ये तो हर एक में करना है, कोई भी सवाल हो। इससे ये पता चला 3 1 4 है, नहीं 2 1 3, 3 1 4 आएगा क्या, 16, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 5, ये तो क्या आ गया 24, 240 है, नहीं ये 210 है, सॉरी। तो इसी ब्रेक करेंगे, 10 तो हो गया, 12 है ना, यानी 240 तोड़ दिया, ये 10 है, 10 आ गया, 12 आएगा तो 3 गुणा 4, 3 तो ठीक है, 12 क्या आएगा 2 गुणा 2, 10 क्या आएगा 2 गुणा 5, 2 कितनी बार आया 3 बार, 3 कितनी बार आया 1 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार। अब आपसे वो पूछ क्या रहा है, सभी सम इवन पूछ रहा है। इवन फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था, जो पावर 3 है ना, तो इसको 0 से स्टार्ट मत करना, 1 से ही स्टार्ट करना। कितने से स्टार्ट करना, 1 से। पीछे वाला सब कुछ वही रहता है, पीछे वाले में चेंज नहीं होता है, पीछे वाले तो सब कुछ 0 से ही स्टार्ट होंगे, लेकिन इवन वाला 1 से स्टार्ट होता है, ना कि 0 से। 8 और 4 12 और 2 14 आएगा, 3 और 1 4 आएगा, 5 और 1 6 आएगा, 24 गुणा 14 गुणा 24, ये आएगा भाई 56, 28 5 33। तो आप कह दोगे 300, ये इसका आंसर आना चाहिए यार। कैसे गलत है, ऑप्शन देख लेते हैं। 8 4 12 तो 14 आएगा, ठीक है भैया। और भाई 3 और 1 4 आएगा, 5 और 1 कितना आएगा 6 आएगा। ठीक ठीक है, सही तो है, इसका कोई गलती कहां पे आ रही है। 14 336 ही आंसर है इसका। ऑप्शन चेक करोगे तो आंसर इसका 336 ही आएगा भाई। ऑप्शन में गलती होगी कहीं ना कहीं, ठीक है, गलती नहीं है। सभी सम गुणनखंडों की बात कर रहे हैं, सभी के लिए सही आंसर है 336 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 8 4 12 2 14 सही तो है, 3 1 4 5 1 6, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यही आएगा। ठीक है, 300। टोटल निकालते तो अलग होता है, ये इवन की बात की है तो मैंने इवन ही निकाल के दिया है, तो आंसर कितना आएगा 336। ठीक, 19,600 के सभी सम गुणनखंडों का योगफल बताइए। 19,600 के, अच्छा 19,600 के, आप बताइए 19,600 को पहले ब्रेक कैसे करेंगे आप। मुझे पता है 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा 196। 196 क्या होता है आपको पता है, 196 ब्रेक होगा भाई आपका, मैं आपको बता देता हूं। ये होगा 14 का स्क्वायर होता है ना, 14 गुणा 14 ही तो होता है बेटा, 196। 14 जानता क्या होता है 2 गुणा 7, 14 क्या होता है 2 गुणा 7, 10 क्या होता है 2 गुणा 5, 10 क्या होता है 2 गुणा 5। कुल मिला के ये बताओगे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 ही तो बार आ रहा है। ठीक है,
5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब आपको सम चाहिए, सम चाहिए वो भी इवन की, इवन की बात कर रहा है ना, सभी सम। तो सम के लिए इवन निकाल रहे हैं, इवन फैक्टर। तो 0 से स्टार्ट मत करना, 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4, ठीक है। इन पीछे वाले सब 0 से स्टार्ट होते हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ऐसे भैया 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, ठीक है। अब देखो तरीका यही है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे आएगा भाई, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, 16 और 8 कितना आता है, 24, 24 और 4 कितना आता है, 28 और 2 30, 25 और 5 30, 30 और 1 31, 49, 56 और 1 57। आप ब्रेक करेंगे यार, मुझे इतना पता है इनका यूनिट डिजिट तो सब में कितना आना है, 0 ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ऐसा करो, 0 तो आना ही आना, 0 में दिक्कत नहीं है। 31 गुणा 3 कितना आता है, 93 आता है, 93 आता है, गुणा 57, 0 तो पीछे आएगा ही आएगा, 3 गुणा 7 21 आएगा, 1 भी आएगा। ये किस में आ रहा है भाई, 1 और 0 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है ना, 53,010 इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा बेटा आपका, 53,010 इसका आंसर आएगा, याद रखना। तो उसने कहा है भाई आपसे, क्या कहा बेटा आपसे, इवन फैक्टर ने। थोड़ा सा यूनिट डिजिट इन चीजों का यूज किया करो, कैलकुलेशन जल्दी फास्ट ब्रेक होती है। मुझे पता था कि इसमें 0 तो आना ही आना है, तो मुझे पता, मैंने क्या किया, 3 का गुणा और 7 का गुणा करके देखा तो 21 आया। पीछे क्या आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 1 0 मिल रहा था, करके आगे बढ़ गए, ठीक है ना। हर एक को कैलकुलेशन पूरी ब्रेक मत किया करो, ठीक। अब देखो भाई 36 के सभी विषम, अब विषम पूछा है इसने। 36 को जानता है कैसे ब्रेक करते हैं, 6 गुणा 6, 6 को भी जानता है 2 गुणा 3, इसको भी 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अच्छा इवन में चाहिए, सॉरी विषम में चाहिए ना और फैक्टर का सम, तो इवन वाले से लेन देन नहीं रहेगा, पीछे वाला वही रहेगा। 0 से स्टार्टिंग करो, 0 से स्टार्टिंग करोगे, 1 और 3 4 और 9 13 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, 13, क्योंकि इसने खाली क्या पूछा, विषम। तो इवन से लेन देन नहीं रहेगा, पुराना वही कहानी रहती है, ठीक है। इसने विषम पूछा था और, समझ गया, सम ऑफ और फैक्टर, ठीक। अगला देखना, 900 के विषम। अब तो भाई 900 क्या होता है तू जानता है ना, 10 गुणा 10 गुणा 9, 9 भी क्या होता है 3 गुणा 3, 10 भी क्या होता है 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 3। अब तुम बताओ 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार। अभी मैंने बताया और फैक्टर चाहिए ना, और फैक्टर चाहिए तो 2 से लेन देन नहीं है। ये बताइए ये क्या आएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ये कितना आएगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। मुझे बताइए, ये तो अभी ब्रेक किया था, 9 और 3 12 और 1 13 में, ये कितना आएगा, 25 5 30 और 1 31। सॉल्व करेगा 13 39 40, तो आंसर कितना है बेटा आपका 403, इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे इतना क्लियर हो गया, यदि आपको 4 सवाल वो बनते नंबर ऑफ फैक्टर वाले और 3 सवाल ये बनते सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर, इससे बाहर आपका कोई भी सवाल नहीं जाएगा। अब यहां पर मैं एक वर्ड और जोड़ रहा हूं, ये एक और वर्ड है, ये भी न थोड़ा सा खासकर, वैसे अभी तक यूपीएसआई में जो सवाल आए थे वो 7 वर्ड आए थे, वो 4 पहले आए थे नंबर वाले और 3 आए थे योगफल वाले। लेकिन यार ये सवाल जो मैं कराने वाला हूं ये खासकर एसएससी में बहुत बार पूछे जा रहे हैं और सीडीएस की परीक्षा में, तो कोई पता नहीं टॉपिक एक फैक्टर है ना, हो सकता है उसने ये पूछ लिया तो वो भी आपको मैं क्लियर करा देता हूं, ध्यान रखना। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग जानते क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। अरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, जैसे 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर, किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 2 का। 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर, जिस संख्या का हम स्क्वायर बोले तो स्क्वायर रूट ले सके, ऐसे बोल दो। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 आएगा, या 16, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये किसका स्क्वायर होता है 4 का, समझ गए ना। आपको क्या करना होता है ऐसे सवालों में, ये मैंने बताया अभी यूपीएसआई में तो नहीं आया है, लेकिन यार एक बात बताना चाह रहा था मैं, अगर ये सवाल मैं बता सकता हूँ आ भी जाए तो कैसे करना। 2 की पावर 4 आएगा, ये भी 2 की पावर 4, क्यों 256 होता क्या है 16 का स्क्वायर। तो कुल मिला के 2 कितनी बार मिला 8 बार मिला। क्या मिला भाई आपको 2 कितनी बार मिला, आप मुझे बताओगे। हाँ 2 कितनी बार मिला बेटा आपको, कितनी बार मिला है 8 बार मिला है।
और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मुझे आपसे पूछा जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप। तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, एक बात बताइए। एक काम कीजिए, देखो मैं आपको बताऊं, जब 2 की पावर कितना हो गया 8 ही हो गया ना, ये ठीक है। ऐसे केस में जब एक ही संख्या है, वैसे कायदा से तो इसे ऐसे करते हैं, इसे 2 की पावर 0 होगा, 2 की पावर 2 आएगा, 2 की पावर 4 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 8 आएगा। कितने बन गए देखना, 1 2 3 4 5। तो भैया इसके लिए जो परफेक्ट स्क्वायर जो फैक्टर होंगे वो कितने मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये होता है, जब पावर होती है ना, पावर जब लगी होती है, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर आप क्या करो, जो पावर लगी है ना उसमें 2 का भाग दो प्लस 1 कर लेना। तो पावर में 2 का भाग दोगे, 2 चौक 8 आएगा और 1 जोड़ देना, ये 5 आएगा। ये हो जाएंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर। अब पता है क्या चीजें बता देते हैं आपको, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर ये होते, मैं आपको बताऊं, जैसे छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, रुको अभी। जैसे मैं कहूं 24 के लिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होगा, तुम बताओ 24 में किस किस का भाग जा रहा था, आपको पता है, ये तो रट गया होगा ना अब आपको। तो मुझे बताओ 24 के लिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा होगा। 24 के लिए परफेक्ट स्क्वायर होगा एक, एक क्योंकि एक किसका स्क्वायर होता है भाई, एक किसका स्क्वायर होता है, एक का। एक कौन होगा, 4। 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि 2 की पावर 2 होता है, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं। मैं कह सकता हूं 24 के लिए परफेक्ट स्क्वायर 2 मिलेंगे, 1 और 4 मिलेगा। ठीक है, 1 और 4 मिलेगा। तो मुझे एक छोटी सी बात आप बताइए, 1 और क्या मिलेगा, 4 मिलेगा आप लोग। ठीक है, एक बात क्लियर रखना, अब मेरी बात सुनना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उसे समझना। अब जैसे इसी को करना हो तो सवाल को कैसे करेंगे हम, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, ये तो जानते ही हैं। मैंने ये कहा 2 की पावर 0 में तोड़ो, फिर 2 की पावर किस में तोड़ो भाई आप, 2 की पावर 2 में तोड़ो। अब ये तो 2 की पावर 4 में नहीं टूटेगा ना, ये 3 की पावर किस में टूटेगा, ये 0 में टूटेगा, 2 में ये भी नहीं आएगा। यहां से ऐसे कैसे करेंगे भाई, 1 और 1 2 यहां मिले, 1 यहां मिला, तो आंसर कितना है, 2 आया। आंसर कितना है, 2 आया। समझ पाए, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। एक तो ये पावर में 2 का भाग दे दे 4 बार, 1 जोड़ देना, पावर में 2 का भाग दे देना, 4 बार 1 जोड़ देना, कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मैं ये कह सकता हूं इसके लिए जो परफेक्ट स्क्वायर वो आए आपके, कितना आंसर आएगा बेटा आपका, 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है, या मैं अच्छा ये क्या क्या चीजें बता देता हूं। देखो इसका 256 का एक फैक्टर बनेगा, 1, 2 का स्क्वायर 4 भी इसका भाग जाएगा, 16 का भी भाग जाएगा इसमें, और भैया ये कितना है 32, 64 का भी भाग जाएगा इसमें, और एक इसका भाग जाएगा, ये आएगा भाई 256 का भी भाग जाएगा। देखो ये 256 के भाग फैक्टर है, 1 4 16 64 256, और ये किसी परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो जानना चाह रहा था ऐसे कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। आंसर कितना आया इसका, 5 आया। ठीक है भाई, ध्यान रखना। अगला सवाल है 729 के कितने पूर्ण वर्ग होंगे, फिर पूछ लिया। 729 को जानता क्या लिख सकते हैं, वैसे जानते हैं आप, 9 की पावर क्या होता है, 3 होता है। 9 को भी जानता है क्या लिख सकता है, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितना आ गया, 6 आ गया। और हमने बताया था आपको परफेक्ट फैक्टर निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें 2 का भाग दे के 1 जोड़ दो, तो 3 और 1 कितना आएगा, 4 आएगा। आंसर कितना आएगा, 3 और 1 कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखना। 512 के पूर्ण वर्ग फिर बनाओ, और 512 जानते हो क्या होता है, वैसे 8 की पावर क्या होता है, 3। 8 को भी जानता है, 2 की पावर 3 होता है, उसकी पावर 3। तुम कहोगे 2 की पावर 9। अब आपको एक बात बताइए, आपको एक बात बताइए, कैसे भाई, आपको एक बात बताइए, परफेक्ट फैक्टर निकालने के लिए मैंने ये बताया जो पावर है उसमें 2 का भाग दे दो और 1 जोड़ दो, ये तो सिखाया मैंने आपको। अब तुम कहोगे 9 में तो भाग नहीं जा रहा, अरे नहीं जा रहा कोई दिक्कत नहीं, कितने तक जा रहा है ये तो बताओ। तुम कहोगे 4 बार, तो उतना ही ठीक है, रिमाइंडर छोड़ दिया करो, कोई मतलब नहीं, 1 जोड़ दो। तो हम कहेंगे कितने फैक्टर बनेंगे बेटा आपके, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे इसके, 5 बनेंगे। समझ पाए, पावर में 2 का भाग देते, कितनी बार गया ये देखा करो, 4 बार गया, 4 बार प्लस 1, तो आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक, ध्यान देना। अब इसी में क्या करना है भाई आपको, 540 के पूर्ण घन संख्या बताइए। 540 के परफेक्ट क्यू पूछा है, क्या पूछा भैया, क्यू, इसे देखना।
अभी मैं बात कर रहा था परफेक्ट स्क्वायर की, ये बात कर रहा है परफेक्ट क्यूब की। अरे स्क्वायर में 2 का ले रहे थे, या क्यूब में कितने करेंगे 3 का। देखो 540 को पहले ब्रेक करो, तुम कहोगे ये आएगा भैया 10 आएगा। 54 क्या होता है 6 गुणा 9, 6 क्या होता है 3 गुणा 2, 9 क्या होता है 3 गुणा 3, 10 क्या होता है 2 गुणा 5। मुझे बताइए 2 की पावर कितना आएगा 2 आएगा, 3 की पावर कितना आएगा 3 आएगा, 5 की पावर कितना आएगा 1 आएगा। यही तो आएगा भाई। अरे यार यही तो आएगा भाई। 6 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 10 2। अब मैंने आपसे ये कहा परफेक्ट क्यों चाहिए ना, अब इसे 3 में तोड़ा करो। जैसे 2 की पावर 0 लेके चलेगा, अब 2 की पावर 0 लेके जाएगा, 2 की पावर 3 तो नहीं बन पाएगा, नहीं छोड़ दो। तो एक 3 की पावर 0 लेके चलेगा, दूसरा क्या बन सकता है 3 की पावर 3 बन सकता है। यहाँ पे 5 की पावर 0 लेके चलेगा, 3 तो यहाँ पे भी नहीं बन सकता। एक यहां से बना, 2 यहां से बने, एक यहां से बना, टोटल कितने परफेक्ट क्यू बन जाएंगे आपके 2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भैया आपके 2 बन जाएंगे। समझ पा रहे। स्क्वायर है तो 2 2 का पेयर बना के चलो, क्यू है तो 3 3 का। एक सवाल और देख लो लास्ट इसी प्रकार का बता देते। ये वैसे एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया है। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसकी पावर भी कितनी 9, इसे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 18। अब परफेक्ट क्यू चाहिए तो मैंने बताया जो पावर होती है स्क्वायर में 2 का भाग देते, क्यू में कितने का भाग देते 3 का, और 1 जोड़ देते तो 6 और 1 7। हम कह देंगे कितने बन जाएंगे बेटा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 7, इसका आंसर आ जाएगा। 2 वर्ड एक्स्ट्रा और सिखाए, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू। स्क्वायर में 2 का पेयर, क्यू में 3 का पेयर। ये 30 सवाल आप कर ले जाएंगे, इससे बाहर कोई आपका सवाल नहीं जाएगा। इसको मैंने आपको बताया यूपीपी यूपीएसआई में अब तक जो सवाल पूछे गए थे खाली वो नंबर पूछे गए थे, लेकिन मैंने इससे भी एक्स्ट्रा पढ़ाया, समवाला भी सिखा दिया और 2 वर्ड और सिखा दिए, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यू। और ये फैक्टर आपका कंप्लीट हो गया। जितने पीवाई क्यू आए थे वो तो करा ही दिए, और कौन कौन से सवाल आ सकते वो समझा दे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया। ये 30 क्वेश्चन के अलावा कह सकते हैं फैक्टर पर कोई सवाल करने की कोशिश मत करना। सवाल तो बहुत पढ़ा दे पर कोई मतलब नहीं, जो आएंगे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। और अगर क्लास समझ में आई हो लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों शेयर जरूर किया करो, उन्हें मैटर मिले कि फैक्टर टॉपिक कैसे खत्म किया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट के साथ चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद। सभी को फिर मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू बेटा।